सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं गंगा दशहरे के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, धरती पर चारों ओर दुख, पाप और अशांति फैल चुकी थी। लोग रोग, भय और संकटों से परेशान थे। नदियां सूख रही थीं और लोगों के जीवन में सुख शांति समाप्त होती जा रही थी। उसी समय सूर्यवंशी राजा सगर ने 60,000 पुत्र के साथ एक सुगत घटना घटी। एक श्राप के कारण उनके प्राण चले गए और उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। पूरा राजवंश इस चिंता में डूबा था कि आखिर उनके पूर्वज का उद्धार कैसे होगा। कई वर्षों बाद राजा भागीरथी का जन्म हुआ। वे बचपन से ही दयालु, धर्मप्रिय और अपने पूर्वजों से प्रति समर्पित थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की पीड़ा के बारे में पता चला तो उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उस तरह उन्हें मोक्ष दिला पाएंगे। ठीक है। ऋषियों और मुनियों ने उन्हें बताया कि यदि स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा धरती पर आ जाए और उसके जल का स्पर्श उनके पूर्वजों को मिल जाए, तभी उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। यह कार्य बहुत कठिन था। माँ गंगा स्वर्ग में बहती थीं और उनका वेग इतना प्रचंड था कि यदि वे सीधे धरती पर उतरेंगी तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लेकिन राजा भागीरथी ने हार नहीं मानी और वह पहाड़ों की तरफ चल दिए। कठोर तपस्या करने के बाद दिन रात बीतते गए, महीना गुजर गए और फिर वर्षों का समय निकल गए। तभी तेज धूप, कभी कड़ाके की ठंड और गर्मी भरी वर्षा, हर कठिनाई को सहते हुए राजा भागीरथी केवल माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना करते रहे। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। अतः माँ गंगा प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। चारों ओर उजाला फैल गया। क्यों फैल गया? माँ गंगा के प्रकट होने से चारों तरफ उजाला फैल गया। माँ गंगा ने भागीरथी से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं धरती पर आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना तेज है कि पृथ्वी मेरा भार सह नहीं पाएगी। और राजा भागीरथी चिंतित हो गए, सोचने लगे कि क्या होगा अब। तब देवताओं ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव से सहायता मांगे। इसके बाद भागीरथी कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर आराधना शुरू की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। उनका विशाल और शांत स्वरूप देखकर भागीरथी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके माँ गंगा अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि वे सुरक्षित रूप से धरती पर आ सकें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति और समर्पण अद्भुत है। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। इसके बाद वह दिव्य क्षण आया जिसकी पूरी धरती को इंतजार था। स्वर्ग से माँ गंगा प्रचंड वेग के साथ नीचे उतरी। उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। उनकी जलधारा इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि वे आकाश में गर्जना होने लगी, लेकिन भगवान शिव ने तुरंत उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। माँ गंगा उनकी जटाओं में घूमती रहीं और शांत हो गई। फिर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से एक धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित की। जैसे गंगा धरती पर उतरती, चारों ओर हरियाली फैलने लगी। सूखी नदियां भर गईं, खेत खलिहान लहलहाने लगे और लोग के जीवन में खुशी होने लगी। खुशियां लौट आईं। राजा भागीरथी आगे आगे चल रहे थे और माँ गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उनके पूर्वजों तक पहुंचती गई। गंगा जल के स्पर्श से राजा सागर के पुत्र की आत्माओं को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग के देवताओं को फूलों की वर्षा और पूरा वातावरण हर हर गंगे से जयकार से गूंज उठा।
उस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, तभी उसे इस पवित्र दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। दशहरा का अर्थ इस 10 पापों का नाश मान्यता है। इस दिन गंगा स्नान से पूजा करने और से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है। आज भी भारत के कई पवित्र घाटों में हर की पौड़ी में दशामेघ घाट में त्रिवेणी संगम पर लाखों श्रद्धालु गंगा दशहरे के दिन स्नान और पूजा करने आते हैं। शाम के समय गंगा आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। हजारों दीपक जलते हैं, घंटियों की आवाज गूंजती है, पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे भारत की संस्कृति, आस्था और जीवन का प्रतीक है। करोड़ों लोग उन माँ मानकर पूजते हैं। माँ गंगा दशहरा हमें गंगा दशहरा से ये संदेश देता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य, समर्पण और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको यह वीडियो? और गंगा दशहरा इसीलिए मनाया जाता है। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर